गोड्डा से एक बड़ी खबर है। सुंदर पहाड़ी में मलेरिया से हुई बच्चों की मौत के बाद स्वास्थ्य महकमा में हड़कंप मचा हुआ है। उपायुक्त जिला प्रशासन ने इलाके का दौरा किया है। पूरे गांव के लोगों की जांच कराई जा रही है। अब ऐसा कहना है, सुंदर पहाड़ी में मलेरिया से हुए बच्चों की मौत के बाद अब स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। गोड्डा से ये बड़ी जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं उपायुक्त जिला प्रशासन ने इलाके का दौरा किया है और इनका कहना है कि पूरे गाँव के लोगों की जाँच कराई जा रही है। तो आप देख सकते हैं वहां पर स्वास्थ्य व्यवस्था किस तरीके से चरमराई हुई है। स्ट्रेचर की व्यवस्था तक वहां पर नहीं है और किस तरीके से एम्बुलेंस के अंदर मरीज को लाने के लिए आप देखिए जुगाड़ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वहां के लोग कर रहे हैं। सुंदर पहाड़ी में मलेरिया से हुई बच्चों की मौत के बाद अब स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है और वहां पर लोगों से बातचीत की जा रही है और पूरे गाँव का दौरा भी किया गया है। कुछ सूचना जो है वो आ रही थी कि मलेरिया के कुछ केसेस हो रहे हैं। ये हम लोगों को 17 तारीख के शाम से ही, क्योंकि जो सुंदर पहाड़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहां पर जो ओपीडी में मरीज आते हैं उनमें बुखार के लक्षण वाले मरीजों की संख्या में थोड़ी बढ़ोतरी होनी शुरू हुई और वहां जो मल्टीपर्पज वर्कर है MPW, उन लोगों ने जब गाँव में जाकर के देखा तो पता चला कि बुखार के ज्यादा केस है, नॉर्मल से ज्यादा केस है। तो उन्होंने अपने विभाग को सूचित किया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के जो MOIC हैं, प्रभारी चिकित्सक हैं, उनके द्वारा 18 तारीख को ही, 17 को ये सूचना मिली थी, 18 को ही टीम गठित करके और वहां पर सर्वे का काम शुरू कर दिया गया। उसके फिगर्स हैं कि 18 तारीख को तक लगभग उन्होंने बड़ा सिंदरी के जो वहां पर गांव है तिलाईपाड़ा, वहां पर 50 लोगों का सर्वे किया। उसमें से तकरीबन 5 या 6 लोग पॉजिटिव पाए गए जो मलेरिया से। तो फिर उनके संशय हुआ, उन्होंने फिर 19 तारीख को किया। 19 में भी देखा कि ये संख्या बढ़ रही है। फिर 20 तारीख को हमारे पास भी ये सूचना आई, उन्हीं के माध्यम से उन लोगों ने बताया कि इसकी संख्या ऐसे जो दुर्भाग्यपूर्ण 18 तारीख के बाद से 4 बच्चों की मौत भी हो गई है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अजीत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजीत, देखिए सुंदर पहाड़ी में मलेरिया से हुई बच्चों की मौत के बाद अब वहां पर स्वास्थ्य महकमा में हड़कंप मचा हुआ है। कितने बच्चों की मौत हुई है और वहां पर अब किस तरीके से स्वास्थ्य विभाग जो है वो अलर्ट है, पूरी जानकारी दीजिए। जी मैं बताऊं कि सुंदर पहाड़ी ये ऐसा क्षेत्र है और विडम्बना ये कि मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र भी है, बावजूद इसके वहाँ विकास कोसों दूर नजर आती है। सबसे बड़ी बात की मीडिया में खबर जब आई कि 5 या 6 बच्चों की मौत हो गई है, हालांकि इसकी कोई सूचना परिजनों द्वारा प्रशासनिक महकमे को नहीं दी गई थी। बावजूद इसके मीडिया में जब खबर आई और जब स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन वहां पहुंची तब इसकी पुष्टि हो सकी। तो इसमें ये बड़ी बात सामने आई कि वहाँ मलेरिया से बच्चों की मौत होती है, जिसका जानकारी वहाँ के परिजनों को और ग्रामीणों को खुद भी नहीं हो पाता कि आखिर ये बीमारी कौन सी है। और सबसे बड़ी अज्ञानता है, वहाँ की लोग अशिक्षित हैं, लोग समझा नहीं पाते हैं और ना ही वो पहाड़ों से उतर के नीचे आ पाते हैं जिससे स्वास्थ्य जैसी सुविधा है उनको मिल सके। तो अब जब मीडिया में खबर आई है उसके बाद यहाँ से प्रशासन और जिला स्वास्थ्य विभाग वहां पहुंची और कैंप किए हुए हैं और लोगों की जांच की जा रही है। लगभग 1500 से अधिक की जांच हो चुकी है 3 दिनों में, जिसमें 50 से अधिक मलेरिया के मरीज पाए गए हैं, जिसमें कुछ गंभीर भी है और कुछ में प्रारंभिक लक्षण पाए गए हैं। तो स्वास्थ्य विभाग अभी लगातार वहाँ मॉनिटर कर रही है। कुछ जो गंभीर है उनको लाया गया सदर अस्पताल गोड्डा और वहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुंदर पहाड़ी भी रखा गया है। जी तो अजीत, अब वहां पर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? स्वास्थ्य विभाग द्वारा अभी घर घर छिड़काव किया जा रहा है DDT का, क्योंकि ये मलेरिया जोन में आता है। सुंदर पहाड़ी हमेशा से मलेरिया जोन में रहा है, पहाड़िया क्षेत्र है और जिसकी वजह से वहाँ मलेरिया के अक्सर प्रतिवर्ष जो है कई मरीज निकल के आते हैं सामने, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग जो है घर घर अभी DDT का छिड़काव कर रही है और जो है लोगों की जांच कर रही है कि और भी कोई मलेरिया के पेशेंट वहाँ अगर है तो उनको इलाज दिया जा सके और अगर गंभीर है तो उन्हें अस्पतालों तक पहुंचाया जा सके। लेकिन इन सबसे सब बड़ी बात है कि वहाँ सड़कों के अभाव के चलते कोई भी चीज वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है, जो सबसे बड़ी परेशानी का सबब जिला प्रशासन के लिए है। ठीक है अजीत, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए।